लेट हो गए थोड़ा यार, 9:30 पौने 10 हो गए हैं। आज तुरतुक थांग करेंगे ज़बरदस्त। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं डिटेल में इसके भी सारा डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। होटल की अच्छा होटल है, कम कमरे हैं और सब कुछ सर्विस सब बढ़िया है। तो किसी को पूछना हो रेट भी इनके बढ़िया भैया के, डिनर और आपका ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूड हैं। प्लस बाहर ही है, ये देखो एकदम रोड पर ही है। जैसे आप अंदर की तरफ आओगे इधर हुंडर में, ये देखो टच है, ये इसका वो है एक साइन बोर्ड है कि यहाँ पर होटल है अपना। हम इधर लेफ्ट साइड से आए थे, अब बाहर आके हमें यहाँ से राइट होके निकलना है। त्यागशी होते हुए तुरतुक होते हुए थांग जाएंगे आज। अगर इधर निकलना हो, पैंगोंग निकलना हो, ले निकलना हो तो यहाँ से लेफ्ट से है। आपको कहीं भी जाना हो इधर से जाना है, लेकिन यहाँ त्यागशी होते हुए निकल जाएंगे आज हम। अब जा रहे हैं तुरतुक। पहले आपको दिखाऊंगा तुरतुक गाँव जो 1981 का पाकिस्तान, मतलब कि सारा यार पाकिस्तान के अंडर में था। फिर 1981 में इंडिया ने अपने अंडर कर लिया था। तो आज जो लोग वहाँ रह रहे हैं सारे पाकिस्तानी, जो कि अब इंडियंस बन चुके हैं। कहीं कहीं धूप आ रही है, कहीं कहीं छाया आ रही है, और रास्ता तो यार लाजवाब है। यही मिलेंगे रास्ते और कहीं नहीं मिलने वाले। लद्दाख चले जाओ, स्पीति वैली चले जाओ, नेपाल चले जाओ यार, नेपाल भी बहुत बढ़िया जगह है। बना तो रहा हूँ प्लान में जाने की, किसी ने चलना हो तो भाई बताना, चल बढ़ूँगा। बना रहा हूँ नेपाल का भी सीन। इस बार जाना नेपाल था, बस आ गया यहाँ पर। ये देखो वहाँ बारिश हुई पड़ी थी, यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं, यहाँ कुछ नहीं। मतलब ऐसे ही है यहाँ पर। यहाँ स्नोफॉल हो रही है, थोड़ी आगे जाओगे धूप निकल रही है। या तो ऐसा होता है कि स्नोफॉल में धूप निकल रही है कभी कभी। तो रास्ता देखो, ऐसा लग रहा है गोवा में आ गया हूँ, गोवा में या केरला में का मज़ा लो। देखो ये है मज़ा, जो ये मज़ा आ रहा है ना, ये कहीं नहीं आने वाला। और अब कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि यार दिल्ली से निकल रहा हूँ या कहीं से भी निकल रहा हूँ, शिमला जाना है मुझे, अब मैं शिमला पहुँचूँगा ना तब मैं खुश होऊंगा। अबे भाई तू शिमला पहुँचेगा तब खुश होएगा? मतलब 8-10 घंटे तो तू परेशान रहेगा ना। शिमला पहुँचेगा तू 8-10 घंटे बाद, है ना, तब तक तू परेशान रहेगा 8-10 घंटे। अपना घर से निकले भाई, अपने को तो खुशी वैसी हो गई। पता है पहला शॉप मुरथल लेंगे, सुखदेव पे परांठे खाएंगे, करनाल पार करेंगे, कहीं अम्बाला पार करेंगे, वहाँ चाय वाय पियेंगे, मनाली पहुँच जाएंगे, वहाँ मैगी खाएंगे, भुट्टा खाएंगे। तो ये है यार अपना तो सीन। अपना वो नहीं है कि शिमला पहुँच जाऊँगा तो खुश रहूँगा, 8-10 घंटे मुझे परेशान नहीं होना है। भाई घर से निकलना है ना, पता आज निकलना है। पहली बात तो अपना प्लान होता है उसी टाइम एकदम, मतलब कि एक अचानक ही बन जाता है प्लान। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 2 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ इसका था कि मई में निकलना है, मई जून में निकलना है। मई एंडिंग में या स्टार्टिंग जून में वही हुआ, मई 31 को हम निकल गए थे। तो ये है अपना सीन। अब मैं यार ले में गया था ना, मैंने एक बंदा वहाँ देखा इंटरसेप्टर 650 लेकर आया हुआ था। और आपको उसकी कहानी बताता हूँ अभी। भाई वो जोजिला करता आया है, माना कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है वहाँ पर। भाई उसने नई अपनी बाइक का 650 इंटरसेप्टर का बाइक क्लच प्लेट ख़त्म कर दी। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई ऐसा क्या कर दिया है, बाइक तो आपकी नई लग रही है। कह रहा हाँ मेरी 3-3.5 हज़ार चली हुई है, लेकिन मैं ना ऑफ रोडिंग कर आया हूँ। मैंने कहा इतनी कितनी कर दी, टोटली 3-3.5 हज़ार चली है। तो कह रहा है मैं जोजिला से आया हूँ। मैंने कहा यार मैंने भी करा हुआ है बहुत जगह, जोजिला इससे भी खतरनाक ऑफ रोडिंग कर रखी है। तो क्लच कैसे फूक गया? कह रहा भैया फूक गया। मैंने भाई ये जो तुम क्लच से ऐसे ऐसे खेलते रहते हो ना, ये मत खेला करो। अभी जैसे छोटा सा पैर था ऑफ रोडिंग का, अरे क्लच छोड़ दो ना यार, दूसरे गियर में तीसरे गियर में जाने दो, कहीं नहीं गिरोगे। लगे तुम्हें कहीं गिर रहे हो, ब्रेक दबा दो। ब्रेक तो होती है, क्लच दबाने का क्या मतलब है? क्लच तो फ्री हो जाएगी, फ्री नहीं करनी। लगे तुम्हें हाँ भाई बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, फ्री करनी है, तब वहाँ करो। ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा देखो यार क्या ज़बरदस्त जा रहा है वो, ऐसे घूम के जा रहा है। हमने यहाँ से निकलना है और वो वहाँ जाना है। दिखाऊँ आपको रोड, ये देखो ये अलग ही बिल्कुल। सामने वो बर्फ़ फट रही है वहाँ पर, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान को खैर बर्फ़ काम नसीब में है उनके, बर्फ़ नसीब में होती तो उसका पानी नहीं बना लेते। पानी की भी दिक्कत है वहाँ तो, लेकिन पिघलाएंगे भी कैसे, उनके पास गैस भी नहीं है। चलो छोड़ो। वाटर क्रॉसिंग आ गई, दुम 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 दुम।
तुक जाते हुए। बाबा एक बात बताओ, ये वहाँ 3 साल पहले मैंने मैगी खाई थी, एक बाबा बैठते थे, वो कहाँ गए? ये कोने वाली दुकान पे आज से 3 साल पहले बाहर रखते थे पैसे ऐसे अपनी, इधर हो गए, पूरे हो गए। हाँ, मैगी वैगी बनाते थे, खाई है मैंने 2023 में खाई थी उनसे। 24 में मुझे मिले नहीं, 25 में मैं इस तरफ आया नहीं, अब 26 में आया हूँ तो अभी भी बंद है। 2023 वाला जब मैंने लद्दाख करा था, यहाँ एक बाबा की दुकान हुआ करती थी, वो वहाँ बिठा के खिलाते थे हमें, तो मैगी वैगी खाते थे उनकी। यार जो घर वाली चटनी होती थी ना मैगी साथ, वो बड़ी स्वाद होती है, मसाला कह लो चटनी तो क्या। और यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ होता था, तो यहाँ वो अपनी क्रेट रख के उसमें पेप्सी, पानी वानी और पता नहीं क्या क्या रखते थे। जून मिनट के आसपास हम आते थे, तो बाबा से पूछा मैंने, कहाँ गए? कह रहे वो तो हो गए पूरे। अब मैंने चलो जिसकी इतनी लिखी है। पहाड़ आ गए हैं यार, एक नंबर। और अब ये ना पहाड़ ऐसे हमारे पास है क्योंकि हम इनके पास जा रहे हैं, लेकिन देखने की आदत हो गई है ना कई दिनों से, तो ऐसे लग रहा है यार दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन तो पास ही रहे हैं। लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है भीड़। ये देखो, अच्छा यहाँ सारे ये क्या चल रहा है भाई? हट जाओ, दिल्ली से राइडर आ गए हैं। तो बाकी ये देखो नज़ारा देखो यार, एक टाइम पे सारी ऑफ रोडिंग करी हुई है मैंने 2022 में, 2023 में। अब ये सड़कें बन चुकी हैं, सड़कें गए तो पहाड़ के हाईवे बन गए हैं। अब एक्सप्रेस वे बोल लो इनको तो पहाड़ों के, हाईवे तो पहले ही थे पहाड़ों के, ये एक्सप्रेस वे बन गए हैं पहाड़ों के, क्योंकि विदाउट ब्रेक आप घूमते रहते हो। यहाँ ट्रैफिक होना नहीं तो ब्रेक लगनी नहीं। यहाँ साथ में मतलब ये पत्थरों का पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ तो देखा होगा, साथ में 10 फीट का ये पत्थरों का पहाड़ देखा कभी? अरे हट जा अंकल, तुमने लगाना आधा घंटा, हमने जाना 10 मिनट में। दिल्ली नंबर 1 आ गई गाड़ी, प्रीवा। अरे क्या कर रहे हो भाई, रोको मत बीच में। ये देखो भाई है ब्रिज जबरदस्त। ओहो, ये कैसे निकल रहे हैं, ये देखो पहाड़ों के नीचे से ऐसे, क्या पहाड़ों को यार काट पीट के रास्ता बनाया। और ये अच्छी लग रही है यार, मतलब रास्ते में ना देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। पतले पतले से रास्ते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये देखो, मतलब हर थोड़ी दूर जाओगे आपका सारा का सारा व्यू ही चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ कुछ दिख रहा है, आगे कुछ दिखेगा, उससे आगे कुछ और दिखेगा, बस ही चल रहा है। थोड़ी ये पत्थरों की ना लैंडस्लाइडिंग भी हुई पड़ी है। एक बात और, यहाँ रोकना मत, लैंडस्लाइडिंग एरिया है ना जितने सारे, यहाँ कुछ भी हो जाए रोकना मत। यहाँ कभी कुछ नहीं पता कब कौन सा पत्थर गिर जाएगा, या हो सकता है पहाड़ भी गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पत्थर है यहाँ, ये देखो अलग ही रंग के पत्थर हैं, ये बड़े बड़े पत्थर कैसे कैसे कलर के हैं, मतलब डार्क ब्राउन ऐसे ही कुछ कलर के पत्थर हैं। ये देखो बीच में ये ऑरेंज लाल लाल रंग, रेडिश कलर के भी पत्थर है कुछ कुछ। क्या पत्थर पड़े हैं अलग अलग से, इधर उधर सारे। पहाड़ तो लेफ्ट साइड वाले तो पहाड़ गायब हो गए हैं, ये पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर। और सामने नज़ारे हैं, देखो इधर पहाड़ लंबे लंबे, और ये रिवर जा रही है साथ में, मज़ेदार। ये छोटे छोटे ऑफ रोडिंग पैच आ रहे हैं, ये तो ऐसी है, मिट्टी मिट्टी सी डाल रही है। क्या हो रहा है? गाड़ी रोक दी, एक टाइम पे शायद एक ही गाड़ी जाएगी इस ब्रिज से। हाँ कोई बात नहीं, बुलेट तो जाएगी, हम चलेंगे इसके बाद। जा सकती है। ओहो, आवाज़ें कैसी कर रहा भाई, इसमें डर सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि नीचे गिर जाएंगे। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। और तुरतुक हमारा गांव भी दिखेगा, और ऑफ रोडिंग जिसको पसंद है वो तो भाई ज़रूर आना, ऑफ रोडिंग भी है। वाह भाई वाह,
ओहो हो, बच गए भाई गिरते गिरते। ये तो, अरे रुक जाओ, चलो तो सही। शीशे की भी सेटिंग ख़राब हो गई, शायद कोई लैंडस्लाइडिंग हो गई है। लेकिन अपनी टुक टुक के लिए क्या जाम। ये देखो, ये पता नहीं कब से आगे यहाँ खड़े हुए हैं। लैंडस्लाइडिंग हो गई शायद, रास्ते बंद हैं, लेकिन अपनी टुक टुक तो निकल ही जाएगी। राइडर भी खड़े हैं यहाँ, 2-4 भाई अपने। देखते हैं क्या हुआ है। ओहो हो, लग रहा भाई पहाड़ी गिर गया, पहाड़ी लग रहा गिर गया। यहाँ एक लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है, मशीन भी आई पड़ी है, और जाम देखो शीशे में दिख रहा है, तो लंबा जाम लग गया है। अपनी तो टुक टुक सी आ गए हैं, बाकी 2-4 राइडर भाई भी खड़े हैं अपने। और ये छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग थी पीछे भी, शोक वॉर मेमोरियल की तरफ, और अभी भी ऑफ रोडिंग ही है। बट आर के मार्क जा रहे हैं, यहीं चल रहे हैं इनके साथ साथ ही। पीछे हाईवे इन्होंने अच्छे खासे बना दिए, लेकिन आगे अगर किसी को ऑफ रोडिंग करनी है तो छांग जाने के टाइम, तो वो यहाँ आ सकता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ। अच्छी खासी ऑफ रोडिंग है। ये देखो जैसे कि चल रहे हैं, ये हम माल लेने जा रहे हैं ना, मिंगला जा रहे हैं, ये जा रहे तुर्तुक। इन्होंने रास्ते तोड़ ताड़ दिए सारे, और ऑफ रोडिंग। शोक वॉर मेमोरियल अगर यहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ भी जा सकते हो। हाँ, ये सारी रोड सही कह रही है, सारी रोड ठीक थी और सारा बुरा हाल हो गया, अब सारी ऑफ रोडिंग हो गई है। अब सारी ऑफ रोडिंग होगी। गाइस ये शोक वॉर मेमोरियल है, इससे लगभग 10-15 किलोमीटर पहले सारी ऑफ रोडिंग, सारा अच्छा खासा रोड था, सारा का सारा इन्होंने तोड़ दिया है। सारी की सारी ऑफ रोडिंग है। अब ऑफ रोडिंग करनी है तो भाई यहाँ जरूर आना, मज़ा आ जाएगा। मिट्टी जरूर हो जाओगे, लेकिन मज़ा आ जाएगा। सारी रोड ठीक थी, ज़बरदस्त रोड थी। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इन्होंने ओहो इतनी सारी तोड़ डाली है। अब तो ख़तरनाक रूट बना दिया इन्होंने। इन्होंने तोड़ दी या वैसे ही टूट गई, जो भी हुआ है, लेकिन ऑफ रोडिंग है बहुत ज़बरदस्त। ऑफ रोडिंग करना हो लद्दाख में तो तुर्तुक की तरफ ज़रूर आना। देखो यार क्या ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, मज़ा आ गया। लेकिन यार जो भी था मज़ा आ गया, मज़ेदार। यही थी करने तो आए हैं। सीधी चलानी होती तो मैं दिल्ली से आ गया जाता, मथुरा जाता। यहाँ क्या करने आता, यही तो करने आया यार। यहाँ पर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, नज़ारे ही बदल गए, है ना एक नंबर। ये देखो कहाँ से पहाड़ों के नीचे से निकलते हुए जा रहे हैं। ये देखो श्याम बोगडांग विलेज आ गया है। साथ में रिवर जा रही है, इधर ये रोड जा रही है। ये रोड तो पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है, मतलब इसका काम होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो नज़ारे है एक नंबर। टेम्परेचर भी अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है यहाँ पर, अच्छी खासी ठंडा, हालांकि धूप भी निकल रही है और मौसम भी साफ़ है यहाँ। तो अगर यहाँ नहीं आए ना तुर्तुक की तरफ, तो ये समझ लेना आपने वैष्णो देवी जाके जैसे पैरों की चढ़ाई नहीं करी ना, तो आपकी कहते हैं कि चढ़ाई सफल नहीं हुई, मतलब वैष्णो देवी आना सफल नहीं हुआ, वैसे यहाँ का है। तो यार आपने मेरे हिसाब से लद्दाख नहीं करा। और इस बार तो ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है। अगर आपको ऑफ रोडिंग अच्छी लगती है और ऑफ रोडिंग के लिए आए हो ना, तो भाई मैं तो ये रिकमेंड करूँगा यहाँ ज़रूर आना। यार गाइस क्या मज़ेदार रोड आ गई है ज़बरदस्त। रास्ते देखो यार, व्यूज़ एंजॉय करो। ये देखो वो बादलों की छाया ऊपर आ रही है पहाड़ों पे सारी। 10-11 किलोमीटर और होगा जो मेरा आइडिया है। बाकी बोर्ड तो ऐसा कुछ यहाँ लगा आया नहीं है यार। अभी है ना, आ जाओ, जो पीछे आपने सारी ऑफ रोडिंग देखी थी ना, सब ख़त्म कर देंगे 1-2 साल में। सब कुछ नहीं मिलना। ऐसे सड़कें मिलेंगी, ऐसे सड़कों पर चलाने आना है तो वहीं चला लेना अपने घर के पास ही। यहाँ क्या करोगे लद्दाख आके, वहीं ज़बरदस्त व्यू है फिर तो। ये देखो व्यू, मतलब इन्होंने काट पाट के बीच में से एक ये हाईवे बना दिया है प्यारा सा। ऐसा लग रहा है जैसे कि गिरने ही वाले हैं हमारे ऊपर। क्या मस्त पहाड़ काट रखे हैं, लहरती हुई जा रही है अपनी टुकटुक, लहरती हुई। आप दोनों का
आरिफ और अच्छा ये बना आप नहीं खाओगे चॉकलेट? है भाई छोटू, लो भाई ले लो बेटा, ये बांट लो, खाएगा ये तो, ये भी खा गया, मना कर रहा है तो। ये रहा ब्रिज, लगा देते हैं बाइक की जगह देख के इधर उधर, अपने टूक सेट कर देते हैं कहीं, चलते हैं फिर ऊपर की तरफ। तुरतुक गाँव दिखाता हूँ आपको सारा। तुरतुक ये गाइस 1981 में सारा एरिया ये पाकिस्तान के अंडर था। ये 1981 की लड़ाई के बाद अब इंडिया के अंडर आ गया है। तो ये जो भी अभी आपको अंदर घरों में लोग या कोई दिखता है तो वो पहले पाकिस्तानी ही थे, अब इंडियंस हो गए। ये देखो ये यहाँ के लोग कपड़े धो रहे हैं। ये देखो हेरिटेज हाउस तुरतुक मैनेज एंड मेंटेन्ड बाय वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। ये म्यूज़ियम है गाइस यहाँ तुरतुक विलेज का। ये देखो ये म्यूज़ियम, हाँ जी अच्छा शर्मा गया। यहाँ से एंट्री करिए, ये 50 रुपये पर पर्सन फीस है। कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ की तुरतुक की, जैसे ये हुक्का है, ये कुछ किचन का सामान है, वो बकरी के बाल है और सारी पुरानी चीज़ें हैं। ये देख सकते हो, ये गूंदने मूंदने की चीज़ें हो गई कुछ, और ये इसमें आटा रखते थे, ये आटे वाला ड्रम हो गया ये वाला, और सारी पुरानी आइटम है किचन के जो काम में आती हैं। ये उस टाइम की वो हो गई, कंघी हो गई उस टाइम की, सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पर, सारी पुरानी चीज़ें दिखाई हैं आपको। ये यहाँ ही तुरतुक के घर है, पैलेस की तरफ जा रहे हैं आगे, तुरतुक पैलेस भी है एक वहाँ दिखा। ये देखो वेलकम टू रॉयल पैलेस ऑफ, क्या है मैम टिकट प्राइस क्या है? सॉरी 100 ईच। तो कोई बताएगा ऊपर क्या क्या है? पैलेस में आ गए हैं। ये देखो क्या पानी जा रहा है अंदर से। ये इन्होंने 2 टिकट दिए मैम ने, ये रही 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। आ जाओ गाइस दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो ये दिल्ली से। आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना काम है जी, अपना काम है गाड़ियों की सेल परचेज का। ये मेरा नाम है, ये को मोहम्मद खान काचो 92 मेरा नाम है, और ये मेरे बेटे का नाम है। राजा जी के वंशज बैठे हैं। ये आपको मोहम्मद खान काचो एक्चुअली मैं आया था। देखो ये राजा जी के वंशज है अंदर, और ये जो है ये असली है पूरा। हर जगह आपको बल्ती नजर है ना, तो बल्तिस्तान में जो लोग हैं तो उनको बल्ती बोलते हैं। वी आर नॉट लद्दाखी, ठीक है ना। तो बल्ती मीन्स वाटर लेन। आपने देखा होगा जब मैंने आपको मैप में दिखाया तो जितना पानी वो तिब्बत से बल्तिस्तान जा रहा है, शेव रिवर बल्तिस्तान जा रहा है, इंडस रिवर बल्तिस्तान जा रहा है, और बल्तिस्तान में बहुत सारे ग्लेशियर्स है, मैंने आपको दिखाया। सो बल्ती मीन्स वाटर लेन। यहाँ पे बहुत सारा पानी थे एज कम्पेयर लद्दाख एंड तिब्बत। राजा से मिला और यहीं से ऊपर जाता था। जो नीचे वाले फ्लोर जो आपने देखा हुआ एक प्राइवेसी में रहते थे। आप वहाँ वो जो लास्ट में जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना, बर्फ वाला वो पीओके में है। ओके ठीक है ना। पीओके यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर है सरफेस डिस्टेंस, और एरियल डिस्टेंस कुड बी शॉर्ट। इसमें जो राइट साइड में जो ब्लैक वाला पहाड़ है, राइट वाला, ये काराकोरम रेंज है। ये सामने जो क्रीम वाला पहाड़ है लद्दाख रेंज है। ये दोनों आपस में नहीं मिलता और शेव रिवर डिवाइड करते हैं दोनों रेंजेस को। सो ये जो गार्डन, इस गार्डन को चोनिसार बोलता है, विच मीन्स फ्रूट्स गार्डन। इस गार्डन में हर कोई फ्रूट्स पाया जाता है जो बल्तिस्तान रीजन में मिलता है।
जैसे आप लद्दाख घूमने के लिए और आप लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान रीजन में पहुंचे। अभी बल्तिस्तान बल्तिस्तान। लद्दाख। ओके। हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, वी स्पोक बल्ती लैंग्वेज, हमारे आर्किटेक्चर्स बल्तिस्तानी होंगे। हवेली को राजा तुराब खान ने बनवाया था 16वीं सेंचुरी में। 3 सेक्शन में बनाया गया है। सबसे नीचे खाना बनाना, अभी हम फैमिली सेक्शन, ऊपर गेस्ट सेक्शन। फैमिली सेक्शन में आप रूम्स आर्किटेक्चर्स दिखाएंगे। पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये जो मैप है, मैप जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेज़ों के टाइम पे बना है। ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बना हुआ कश्मीर है, जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को अंग्रेज़ों ने जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल करते थे। नाम जम्मू एंड कश्मीर का था, पर इसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान भी थे, इसीलिए हम लद्दाख को कश्मीर बोलते थे। इस मैप में ग्रीन जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये अभी पाकिस्तान में जिसे हम POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। रेड जो पार्ट इस मैप में पार्ट चाइना में, जिसे हम अक्सर चीन, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। बाकी 45% हमारे पास है और हम यहाँ पे तुर्तुक में। बल्तिस्तान जो रीजन का सिर्फ तुर्तुक ही हमारे पास है, बाकी सारा POK में। 4 ही गाँव हमारे पास है, वो भी 16 दिसंबर 1971 में हमने लिया था। ऑन द वे टू तुर्तुक जो लास्ट ब्रिज आपने क्रॉस किया वो शायूब रिवर के ऊपर से, उसी के आसपास पहले बॉर्डर था, ये सारा POK में थे। बहुत ही हार्ड होता है इस एरियाज में, लगभग -20 डिग्री तक रहता है। आप कहाँ से हो? दिल्ली। आप जहाँ से हो वहाँ पे काफ़ी गर्मी होंगी। गर्मी 45 डिग्री सर, 45 डिग्री। हमें यहाँ पे ठंड लग रहा है। हमें हाँ, हमें भी ठंड लग रहा है, देखो। तो विंटर्स में कैसे रहता होगा? विंटर्स में तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते, इसीलिए लोग रूम्स को बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया ताकि रूम के अंदर दरवाजा छोटा बनाया ताकि कम से कम हवा अंदर आए। रूम्स के अंदर आपको सिल्वर, कॉपर और पत्थर के बर्तनों के पर्शन और टेबल। अच्छा लगा सर आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू। ये राजा जी के वंशज हैं, उनकी ही फैमिली के हैं वंशज, ऊपर भी दिखाए थे आपको, ये भी हैं। गाइस ये सारा तुर्तुक गांव है, वो बलिस्तान था, है तुर्तुक में ही, लेकिन वो ना लद्दाखी भाषा बोलते ना, तो लद्दाखी हैं वो राजा के वंशज हैं, उनकी फैमिली है, सिर्फ उनकी ही लैंग्वेज चलती है, बलिस्तान लैंग्वेज। गाइस ये सारा तुर्तुक एरिया है, सारे बालिस्तानी लोग हैं और राजा जी के वंशज से हम मिलकर आए हैं। उन्होंने सारी कहानी बताई है कि 2000 साल बालिस्तानियों ने यहाँ राज किया था, और उनकी फ़ोटो वीडियो सब मैं अटैच कर दूंगा। उन्होंने जो जो बताया सब कुछ। क्या नाम है बच्चों? नाम बताओ अपना। माहिरा। आपका? अफरीना। आपका है? नुसरत। लो, दुकान पे आए हुए थे तुर्तुक में, थोड़ा सामान लिया है। ये इनकी शॉप है, जेन्युइन सामान है। इनका कार्ड ले लिया मैंने, किसी को कुछ चाहिए हो तो बता देना भाई। कार्ड आ गया, दिल्ली आ जाएगा, जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाएगा। निकल गए यहाँ से, तुर्तुक से वापस जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ओवर क्राउडेड हो रहा है, तो सुनने में आया कि जाम वाम भी लग रहा है 1.5 किलोमीटर का, तो वापस हो गए हैं तुर्तुक गांव से ही वापस हुंटर की तरफ। तुर्तुक गांव कर लिया पूरा कंप्लीट। थांग का यार कैंसिल कर दिया। एक्चुअली सुनने में आ रहा था वहाँ के लोकल ड्राइवर से कि 1-1.5 किलोमीटर तक है। बुलेट के लिए तो ज़्यादा नहीं होता अपनी, लेकिन फिर भी यार ओवर क्राउडेड हो रहा है, तो क्योंकि इस टाइम सीज़न यहाँ लद्दाख का हो रहा है पीक पर। और सरदा थांग हम यार वैसे ही 2-3-4 बार गए हुए हैं, तो ऐसा कुछ मन था भी नहीं। 3-4 बार, मैं एक्चुअली 3 बार गया हूँ, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी बहुत कुछ देख लिया, राजा से रिलेटेड देख ली चीज़ें, उनके वंशज से मिल लिए, तुर्तुक गांव में खाना पीना खा लिया थोड़ा। देखो कैसे पहाड़ों को काटा हुआ है और सड़क निकाल रखी है। ये देखो अभी ऑफ रोडिंग आने वाली है, ज़बरदस्त वाली। गाइस ऑफ रोडिंग हो गई। ऑफ रोडिंग करनी है तो आ जाओ तुर्तुक। हानले में आ गए हो, लग रहा है ना ऐसे हानले में आ गए हो। हानले की थोड़ी ज़्यादा है मिट्टी, यहाँ मिट्टी थोड़ी कम है, लेकिन कुछ पैच तो ऐसे हैं जैसे ये आ गया। बाइक पूरी फिसल रही है, पूरी फुल। अरे हट जाओ अंकल, पैच आ रहे हैं। रोड़े पड़े हैं तो
ब्रदर पीछे लेके जाओ थोड़ी, मैं निकालूँ, ले आना फिर आप। ऐसे लग रहा है किसी धरती पर है ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कहीं मून पर पहुंच गए हैं। ये देखो, लग ही नहीं रहा यार धरती पर है हम। आपको लग रहा है धरती पर है? ऐसा कहीं नज़ारा देखा धरती पर? मैंने तो पहले देखा था जब आया था। जा रही है, देखो क्या प्यारे लग रही है यार। और ये देखो पहाड़ों के नीचे से कैसे निकलेंगे, शानदार रास्ते जा रहे हैं यार। आ गए तुक तुक करके हुंडर वापस। अब कल निकलेंगे पैंगोंग लेक। आ गए गाइस अपना होटल की तरफ। ये देखो ये अपना निशानी है, अंदर जाएंगे, जाते ही सामने पहला होटल ही अपना है। ठीक है, 5-6 रूम्स हैं इनके पास, अपना सही प्रॉपर्टी है, लंच डिनर इंक्लूड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब बढ़िया है।